आतिशी के पिता घोर वामपंथी हैं और बीजेपी का आरोप है कि वो नक्सलवाद के समर्थक। मार्क्स को मार लिया और लेनिन को ले लिया, यानी मार्क्स और लेनिन को जोड़कर उन्होंने आतिशी मार लेना नाम रखा। कि योगेंद्र यादव, जिसको उन्होंने पिछवाड़े पर लात मार कर बाहर कर दिया था, उन्हीं के चेले, उन्हीं के करीबी आतिशी को कैसे सीएम बना दिया। सीएम का पद छोड़ करके वो शहीद बन रहे हैं ताकि दिल्ली की जनता ये जान जाए कि मुझे गद्दी का लालच नहीं है। केजरीवाल के समर्थकों का कहना है कि जितना नुकसान शराब घोटाले ने केजरीवाल को नहीं पहुंचाया, उससे ज़्यादा उनके शीश महल ने पहुंचाया। उनके शीश महल को ऐसे दिखाया गया जैसे लगता था किसी राजशाही परिवार का बंगला हो। 8-8 लाख के पर्दे लगे थे, करोड़ों रुपये उन्होंने टॉयलेट में खर्च किए। शीश महल ने केजरीवाल की छवि को तार तार कर दिया। शीश महल उनके सिर का ताज गिरा देगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केजरीवाल ने ये फैसला लेकर के बीजेपी को अपने ट्रैप में फंसा दिया है या खुद के बनाए हुए जाल में वो फंसते नजर आ रहे हैं और यूँ कहें कि फंस गए। वहाँ से लेकर के और आज तक आतिशी ने कौन सा जाल फैलाया, कौन सा काम किया, कौन उनके अच्छे काम थे कि वो केजरीवाल की नापसंद से बहुत करीबी बन गई और पहली पसंद बन गई। क्योंकि केजरीवाल ने तमाम बातें कह करके मनीष सिसोदिया को भी इस पद से दूर कर दिया, संजय सिंह को भी नहीं दिया, सौरभ भारद्वाज जैसे सौम्य चेहरे पर भी उन्होंने दाव नहीं लगाई और आतिशी को उन्होंने सबसे पहली पसंद बताई और उनको ही सीएम का पद दे दिया। तो 3 डैमेज कंट्रोल करने के बाद केजरीवाल यहाँ तक पहुँचे हैं और उनको लग रहा है कि वो इन 3 डैमेज कंट्रोल के जरिए दिल्ली की जनता पर एक बार फिर से राज करने लगेंगे। लेकिन जो तस्वीर उपराज्यपाल के यहाँ से आई, एलजी के यहाँ से, वो भी हैरान करने वाली। इससे साफ लग रहा है कि केजरीवाल फैसला तो ले लिए हैं सीएम पद छोड़ने का, लेकिन वो दुखी है। क्या ये बता रहा है कि सीएम पद के साथ साथ केजरीवाल की सत्ता से भी विदाई होने वाली है? जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, उन्हें उपराज्यपाल के यहाँ रुकना था, आतिशी के साथ रुकना था, गोपाल राय के साथ रुकना था, मीडिया के सामने आना था कि हमने फैसले लिए, क्या किया, कहा, तमाम बातें उनको बतानी थी, लेकिन वो इस्तीफा देकर के पतली गली से निकल लिए। तो सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल ने दबाव में आकर के सीएम का पद छोड़ा है, डैमेज कंट्रोल के लिए छोड़ा है? ये तमाम मुद्दे हैं जो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो उनकी पार्टी के एमएलए थे, जो पुरुष थे, जिनमें कंपटीशन था कि हमें मिल जाएगा, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, संजय सिंह, तमाम ऐसे नाम हैं। लेकिन केजरीवाल ने महिला को चुन करके सारे इनकी आशाओं पर तुषारपात कर दिया। सवाल ये उठता है कि क्या आतिशी मार लेना भविष्य की चंपई सोरेन बनेंगी? कि अब बीजेपी और बीजेपी के समर्थक जो हैं, अब सीधे सीधे आतिशी मार लेना टूट पड़े हैं। केजरीवाल कहीं नेपथ्य में चले गए हैं, उनकी चर्चा नहीं हो रही है और बीजेपी और उनके समर्थक आतिशी पर अटैक कर रहे हैं, उनकी विचारधारा को लेकर अटैक कर रहे हैं, उनके माँ बाप की विचारधारा को लेकर अटैक कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि जब अफजल गुरु को फांसी दी जा रही थी तो जो माफ़ीनामा था उस पर आतिशी ने भी सिग्नेचर किए थे, उनके पिता ने भी सिग्नेचर किए थे। और इतना ही नहीं, बीजेपी का ये भी आरोप है कि आतिशी के पिता जो वामपंथी हैं, घोर वामपंथी हैं, नक्सलवाद के समर्थक हैं, उन्होंने सियाचिन को पाकिस्तान को देने की बात कही थी, मांग की थी। और शराब घोटाले से ध्यान हटाने के लिए केजरीवाल ने जो कदम उठाया है आतिशी को सामने ला करके, उसमें वो सफल रहे हैं। आतिशी खुद के काम में सफल हो जाती हैं तो फिर केजरीवाल का मान सम्मान और उनकी जो चर्चा है वो कम हो जाएगी। साथ ही आतिशी अगर आगे निकलती हैं, अच्छे कदम उठाती हैं, तो फिर कंपटीशन शुरू हो जाएगा केजरीवाल में और आतिशी में कि कौन बेहतर सीएम है। नमस्कार, मैं हूं केएस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। दिल्ली में सत्ता का बदलाव हो गया है, जो राज्य की राजधानी है, और दिल्ली प्रदेश में केजरीवाल ने कमान दे दी है अपने सलाहकार या अपने करीबी आतिशी मारलेना को। पहले हम जान लें कि आतिशी मारलेना का मतलब क्या है। आतिशी के पिता घोर वामपंथी हैं और बीजेपी का आरोप है कि वो नक्सलवाद के समर्थक हैं। इसलिए जब वो पैदा हुई तो उनके पिता ने मार्क्स और लेनिन को लेकर के दोनों का नाम जोड़ करके उन्होंने उसका नाम रख दिया मारलेना, यानी मार्क्स को मार लिया और लेनिन को ले लिया, यानी मार्क्स और लेनिन को जोड़ कर उन्होंने आतिशी मारलेना नाम रखा। स्पष्ट है कि वामपंथी विचारधारा है, तो वामपंथी विचारधारा है तो उस तरह की करतूत भी सामने आती है। लेकिन हम इस पर बात करेंगे
सबसे पहले बात करते हैं केजरीवाल के फैसले को लेकर। केजरीवाल ने डैमेज कंट्रोल के लिए 3 बड़े कदम उठाए। अब सवाल उठता है कि केजरीवाल ने ये फैसला क्यों लिया, जिसका जवाब है कि केजरीवाल ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये तमाम कदम उठाए हैं। अगर हम उनके डैमेज कंट्रोल की बात करें तो सबसे बड़ी बात आती है कि उन्होंने खुद को सीएम के पद से अलग किया है। यानी उनका ये पहला फैसला था कि वो सीएम के पद छोड़ दें ताकि वो 2025 में फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाएं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केजरीवाल ने ये फैसला लेकर के बीजेपी को अपने ट्रैप में फंसा दिया है या खुद के बनाए हुए जाल में वो फंसते नजर आ रहे हैं और यूँ कहें कि फंस गए हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं केजरीवाल के डैमेज कंट्रोल की। आरोप लगते ही इस्तीफा देने की बात करने वाले केजरीवाल जब जेल गए तो उन्होंने सीएम का पद नहीं छोड़ा, जबकि इसके पहले जब लालू यादव जेल में गए तो उन्होंने सीएम का पद छोड़ दिया। अभी हालिया में उदाहरण है, जब हेमंत सोरेन जेल गए तो उन्होंने सीएम का पद त्याग कर दिया। लेकिन केजरीवाल एक ऐसे अलबेले सीएम निकले जिन्होंने जेल में रहते हुए सरकार चलाई, मुख्यमंत्री बने रहे और उन्होंने रिजाइन नहीं दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि उनको जेल में ही ज्ञान आया कि वो जमानत मिलने के बाद सीएम का पद छोड़ देंगे। हालांकि सीएम का पद छोड़ करके वो इसे शहीद बन रहे हैं और बलिदान की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान कर दिया, बहुत बड़ा त्याग कर दिया और सीएम का पद छोड़ करके वो शहीद बन रहे हैं, ताकि दिल्ली की जनता ये जान जाए कि मुझे गद्दी का लालच नहीं है और हम ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, इसलिए हम सीएम का पद छोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब 6 महीना बाद चुनाव है तो अभी ये फैसला क्यों लिया गया, क्यों नहीं जेल जाते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। अब जबकि 6 महीने बाद चुनाव है तो वो सीएम का पद छोड़ रहे हैं, तो इसलिए माना जा रहा है कि उनका डैमेज कंट्रोल का नंबर 1 तरीका है। दूसरा तरीका ये संकेत मिल रहे हैं कि केजरीवाल अपना शीश महल त्याग देंगे, यानी अपना बंगला त्याग कर देंगे। वो वही बंगला है जिसको लेकर के वो इतने बदनाम हुए कि मीडिया में खबरों की बाढ़ सी आ गई। उनके शीश महल को ऐसे दिखाया गया जैसे लगता था किसी राजशाही परिवार का बंगला हो। 8-8 लाख के पर्दे लगे थे, करोड़ों रुपये उन्होंने टॉयलेट में खर्च किए। कहा तो ये भी जा रहा है, और ये हम नहीं कर रहे हैं, केजरीवाल के समर्थक कर रहे हैं कि केजरीवाल ने जिस तरह से शीश महल बनाया और जिस तरह से उसको सजाया, पूरी दुनिया में उनकी छेछालेदर हुई। केजरीवाल के समर्थकों का कहना है कि जितना नुकसान शराब घोटाले ने केजरीवाल को नहीं पहुंचाया, उससे ज़्यादा उनके शीश महल ने पहुंचाया। शीश महल ने केजरीवाल की छवि को तार तार कर दिया, और यही वजह है कि डैमेज कंट्रोल का दूसरा तरीका अपनाते हुए केजरीवाल ने इस संकेत दिया है कि उसमें आतिशी रहेंगी और वो बंगला छोड़ देंगे। हालांकि अभी देखा जाता है केजरीवाल यू टर्न के मास्टर हैं, हो सकता है कोई मनाए तो मान जाएं दिखावे के रूप में और बंगला न छोड़े, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो बंगला छोड़ेंगे क्योंकि शीश महल उनके सिर का ताज गिरा देगा। इसलिए उन्होंने शीश महल छोड़ने का फैसला लिया है। तीसरी बात जो आती है सामने वो है आतिशी को सीएम बनाना। सवाल उठता है कि योगेंद्र यादव, जिसको उन्होंने पिछवाड़े पर लात मार कर बाहर कर दिया था, उन्हीं की चेलिन, उन्हीं के करीबी आतिशी को कैसे सीएम बना दिया। और सवाल ये भी कि 2013 में आप ज्वाइन करने वाली आतिशी को बीच में प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था क्योंकि वो योगेंद्र यादव की करीबी थी, प्रशांत भूषण की करीबी थी। लेकिन जब उन्होंने योगेंद्र यादव को और प्रशांत भूषण को पत्र लिख करके तीखी उनकी आलोचना की तो फिर उन्हें प्रवक्ता का पद दे दिया गया। वहाँ से लेकर के और आज तक आतिशी ने कौन सा जाल फैलाया, कौन सा काम किया, कौन उनके अच्छे काम थे कि वो केजरीवाल की नापसंद से बहुत करीबी बन गई और पहली पसंद बन गई, क्योंकि केजरीवाल ने तमाम बातें कह करके मनीष सिसोदिया को भी इस पद से दूर कर दिया, संजय सिंह को भी नहीं दिया, सौरभ भारद्वाज जैसे सौम्य चेहरे पर भी उन्होंने दाव नहीं लगाई और आतिशी को उन्होंने सबसे पहली पसंद बताई और उनको ही सीएम का पद दे दिया। तो 3 डैमेज कंट्रोल करने के बाद केजरीवाल यहाँ तक पहुँचे हैं और उनको लग रहा है कि वो इन 3 डैमेज कंट्रोल के जरिए दिल्ली की जनता पर एक बार फिर से राज करने लगेंगे। लेकिन जो तस्वीर उपराज्यपाल के यहाँ से आई, एलजी के यहाँ से, वो भी हैरान करने वाली है। आपने देखा होगा, या मैं आपको बता दूं, जो ही केजरीवाल ने उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया, वहाँ से वो निकल गए और कैमरे के सामने, मीडिया के सामने केवल गोपाल राय और आतिशी दिखाई दे रहे थे।
इससे साफ लग रहा है कि केजरीवाल फैसला तो ले लिए हैं सीएम पद छोड़ने का, लेकिन वो दुखी हैं। उनके चेहरे की मुस्कान गायब है। उनको लग रहा है कि अब मैं सीन से गायब हो गया हूं। तो क्या ये बता रहा है कि सीएम पद के साथ साथ केजरीवाल की सत्ता से भी विदाई होने वाली है? जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, उन्हें उपराज्यपाल के यहाँ रुकना था, आतिशी के साथ रुकना था, गोपाल राय के साथ रुकना था, मीडिया के सामने आना था कि हमने फैसले लिए, क्या किया, कहा, तमाम बातें उनको बतानी थी, लेकिन वो इस्तीफा देकर के पतली गली से निकल लिए और सामने थी आतिशी और गोपाल राय जो मीडिया के सवालों को जवाब दे रही थी। इससे लग रहा है कि केजरीवाल सीएम पद छोड़ने के बाद बहुत खुश नहीं हैं। डैमेज कंट्रोल के लिए उनकी पार्टी से जो आवाज़ उठ रहा था, हो सकता है उसके दबाव में आकर उन्होंने फैसला लिया हो। तो सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल ने दबाव में आकर के सीएम का पद छोड़ा है, डैमेज कंट्रोल के लिए छोड़ा है? ये तमाम मुद्दे हैं जो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अब बात करते हैं आतिशी मार्लेना की। मैंने बताया आपको कि कैसे केजरीवाल ने बीजेपी को अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश की है और इसके साथ ही क्या वो खुद के बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं। तो उन्होंने महिला को मुख्यमंत्री बना करके सिंपैथी यानी सहानुभूति लेने की कोशिश की है, ताकि लोग कह सकें कि हाँ, उन्होंने महिला को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके साथ उन्होंने ये भी कर दिया कि जो उनके पार्टी के एमएलए थे, जो पुरुष थे, जिनमें कंपटीशन था कि हमें मिल जाएगा, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, संजय सिंह, तमाम ऐसे नाम है, क्या नाम है, जो उनके गहलोत हैं, वो परिवहन मंत्री हैं, उनको तमाम इनमें होड़ लगी थी कि शायद हमारे ऊपर केजरीवाल मेहरबान हो जाए और सीएम का पद मिल जाए। लेकिन केजरीवाल ने महिला को चुन करके सारे इनकी आशाओं पर तुषारपात कर दिया और ये साफ हो गया कि भाई, और ये अच्छा फैसला भी है कि कहीं जो पुरुष एमएलए हैं उनके मन में ना आए कि भाई हमें न बनाकर उनको बना दिया, तो उन्होंने महिला को ये पद दे करके इनकी सारी संभावनाओं को खारिज कर दिया और प्रतिद्वंदा भी नहीं रही, लड़ाई भी नहीं रही कि इनको चुना, हमें नहीं चुना, महिला हुई तो महिला को दे दिया। लेकिन इससे क्या जो पार्टी में मतभेद हैं, पार्टी में जो जलन की भावना है, वो कम हो जाएगी? मुझे नहीं लगता। सवाल ये उठता है कि क्या आतिशी मार्लेना भविष्य की चंपई सोरेन बनेंगी? क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे नीतीश कुमार ने अपने जाने के बाद जीतन राम मांझी को बनाया, जीतन राम मांझी ने क्या हाल किया जेडीयू का और उनका आपके सामने है। इस तरह से हेमंत सोरेन ने जेल जाने के वक्त सीएम पद त्यागा और चंपई सोरेन को उन्होंने सीएम बना दिया। देख ही रहे हैं, चंपई सोरेन बीजेपी में है, तो डर है कि कहीं आतिशी मार्लेना, हालांकि आतिशी घोर वामपंथी हैं, लेकिन ईगो कब क्रैश हो जाए महिला का, कब वो दिल पर ले ले सीएम पद का त्याग, कुछ भी निकाल सकता। तो इसलिए ये भी सवाल उठ रहा है, क्या आतिशी केजरीवाल के साथ आगे भी रहेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दो उदाहरण आपके सामने हैं, जीतन राम मांझी का और चंपई सोरेन का। तो लोगों का ये भी कहना है, जो उनके आलोचक हैं, कि शायद केजरीवाल ने आतिशी की राजनीतिक संभावनाओं को एक तरह से कुचल दिया है और जब वो सीएम पद उससे छोड़ेंगे तो वो नाराज होंगी और पार्टी भी छोड़ सकती हैं। इस तरह से केजरीवाल ने आतिशी के पतन में आखिरी कील ठोक दी है, ये भी कहा जा रहा है, संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब आखिरी सवाल ये उठ रहा है कि केजरीवाल ने अपने तरफ से ध्यान हटाने के लिए आतिशी को ही क्यों चुना? इसका जवाब ये है कि अब बीजेपी और बीजेपी के समर्थक जो हैं, अब सीधे सीधे आतिशी मार्लेना पर टूट पड़े हैं। केजरीवाल कहीं नेपथ्य में चले गए हैं, उनकी चर्चा नहीं हो रही है और बीजेपी और उनके समर्थक आतिशी पर अटैक कर रहे हैं। उनकी विचारधारा घोर वामपंथी हैं, नक्सलवाद के समर्थक हैं। उन्होंने सियाचिन को पाकिस्तान को देने की बात कही थी, मांग की थी। तो ये गंभीर आरोप बीजेपी लगा रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने बीजेपी को अपने ट्रैप में फंसा दिया है, ताकि बीजेपी और उनके समर्थक अब आतिशी की बात करें और केजरीवाल की बात न करें। और शराब घोटाले से ध्यान हटाने के लिए केजरीवाल ने जो कदम उठाया है आतिशी को सामने ला करके, उसमें वो सफल रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आतिशी सफल होंगी और केजरीवाल उनको बलि का बकरा नहीं बनाएंगे? सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल खुद के बनाए हुए जाल में फंसते जा रहे हैं? इसका जवाब ये है कि जिस तरह से उन्होंने आतिशी को आगे किया है, अगर आतिशी खुद के काम में सफल हो जाती हैं तो फिर केजरीवाल का मान सम्मान और उनकी जो चर्चा है वो कम हो जाएगी। साथ ही आतिशी अगर आगे निकलती हैं, अच्छे कदम उठाती हैं, तो फिर
कंपटीशन शुरू हो जाएगा केजरीवाल में और आतिशी में कि कौन बेहतर सीएम है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या केजरीवाल ने जो कदम उठाया ये डैमेज कंट्रोल का, ये उन्हें लाभ पहुंचाएगा, या जनता के मन में ये है कि उन्होंने सहानुभूति गेन करने के लिए ये सारे फैसले उठाए हैं, केजरीवाल में कुछ खोट है, केजरीवाल कट्टर ईमानदार नहीं है, केजरीवाल कट्टर बेईमान है, तो फिर जनता को तो फिर उन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा और जनता उनके खिलाफ फैसला दे देगी। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए।